गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष सर। आप लोगों का आशीष सर मैथ रीजनिंग चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न और दशमलव संख्याएं। भिन्न का मतलब होता है, पहले जैसे हिंदी में इसको भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिन्न। इंग्लिश में आप इसको फ्रैक्शंस कह सकते हैं। इंग्लिश में इसकी फ्रैक्शंस मीनिंग होती है। भिन्न का मतलब होता है कि जब कोई संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाए। भिन्न का मतलब होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, और यहाँ पे जो q है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपकी संख्याएं जो है वो p/q के रूप में लिखी जाती है और उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न के ऊपरी भाग को भिन्न में दो भाग होते हैं। जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग, और निचले भाग को निचले भाग। सपोज करिए यहाँ पे p अगर लिखते हैं और नीचे q लिखते हैं, तो p ऊपरी भाग को आप अंश कहेंगे। क्या कहेंगे? अंश। और निचली भाग को हर कहेंगे। इंग्लिश में आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहा जाता है इसको। फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंग्लिश में कह सकते हैं। अब इसमें दिया गया है कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए, भिन्न के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे भिन्न में अगर मान लेते हैं तो आपका मान लीजिए 1/2, 3/5, 7/11 एक्सेट्रा। ACT आपका क्या होगा? भिन्न होगा। अब देखिए भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। भिन्न के प्रकार तो भिन्न के प्रकार के लिए आपको पहले तो ये भिन्न समझ में आया होगा कि भिन्न क्या होता है। भिन्न में आपका p/q के रूप में जब कोई संख्याएं लिखी जाए या परिमेय संख्याएं लिखी जाए, जिसको हम ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए और यहाँ पे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर q बराबर 0 लेंगे तो भिन्न को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे और उसकी वैल्यू अनंत आ जाएगी। और भिन्न की ऊपरी भाग को अंश कहते हैं और निचले भाग को हर कहते हैं। जैसे इसमें देखा जाए 1/2, 3/5, 7/11 आपका भिन्न है। अगर इसमें पूछा जाए कि हर कितना है, 1/2 में 1/2 भिन्न में हर कितना है, हाँ कितना है, तो यहाँ 2 जो है अब नीचे आ रहा है, 2 नीचे आ रहा है, तो ये आपका 2 जो होगा वो हर होगा। क्या होगा? हर। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अब देखिए भिन्न के प्रकार में हम चलते हैं तो भिन्न के विभिन्न प्रकार होते हैं। भिन्न के प्रकार में पहला इकाई भिन्न। क्या होता है? भिन्न के प्रकार, इंग्लिश में इसको आप टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कहेंगे। पहला है इसमें इकाई भिन्न। क्या है? इकाई भिन्न। इकाई भिन्न का मतलब होता है कि जो आपका जब ऐसा भिन्न जिसके अंश, ऐसा भिन्न
जिसका अंक ऐसा भिन्न जिसमें अंश जो है अंश हमेशा एक हो जैसे 1/2, 1/11, 1/3, 1/7। मतलब इसमें जो है आपका अंश जो होगा हमेशा एक होगा। 1/5, 1/8 डॉट 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 एक्सेट्रा अनंत तक जाइए। तो ये आपका इकाई भिन्न कहलाएगा। ऐसे सभी भिन्न जिनका अंश हमेशा एक होता है इकाई भिन्न कहलाती हैं। दूसरा है आपका संयुक्त भिन्न। दूसरा क्या है? संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न को आप मिक्स यूनिट फ्रैक्शंस इसको कह सकते हैं। ये संयुक्त भिन्न को आप मिक्स फ्रैक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें पूर्णांक तथा भिन्न के संयुक्त रूप को संयुक्त भिन्न कहा जाता है। इसमें क्या होता है? पूर्णांक तथा भिन्न के संयुक्त रूप को संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे आप देखेंगे 2 सही 1/3। जैसे इसमें पूर्णांक जो होगा वो आपका 2 है और भिन्न जो है 1/3 है। एग्जाम्पल ले लीजिए 4 सही 5/7, 8 सही 1/9 डॉट 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 जो आपका सही बटा में होगा वो पूर्णांक भिन्न होगा। बात आती है कि अब तीसरा देखेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इकाई भिन्न में हमेशा एक आएगा। संयुक्त भिन्न में आपका पूर्णांक के साथ भिन्न होगा तो आप इसको संयुक्त भिन्न कह लेंगे या मिक्स फ्रैक्शंस कह लेंगे। इसी तरीके से अब अगली प्रकार इसमें देखेंगे आप क्या होगा। अगला भिन्न का प्रकार अगर देखेंगे तो आपका होगा समहर भिन्न। तीसरा अगर लेंगे तो समहर भिन्न। इसमें क्या होगा कि जो हर होगा सबका समान होगा। समहर का मतलब हर यहाँ पे समान है। क्या है? समान होगा। जैसे आप इसमें एग्जांपल लें 1/4, 3/4 और 5/4, 6/4। इसमें जो हर आ रहा है हर जो है वो 4 है सभी में। क्या है? सभी में 4 है, वो समान है। तो ये समहर भिन्न कहलाता है। चौथा होगा विषमहर भिन्न। विषमहर भिन्न। विषमहर भिन्न का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका हर असमान होगा। जैसे आप देखेंगे तो 1/3, 2/5, 3/7, 4/11,
9 7/15 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या है कि आपका जो हर है वो अलग अलग, हर जो है हर यहाँ अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। ये विषम हर भिन्न कहलाता है। क्या विषम हर भिन्न का मतलब, जहाँ पे आप देख रहे हैं हर, हर का मतलब ये तो 3 5 7 11 9 15, ये जो हर है वो अलग अलग में दिया गया है। इसी तरीके से आपका उचित भिन्न देखा जाए, उचित भिन्न का मतलब होता है आपका कि प्रॉपर भिन्न। उचित भिन्न अगर हम चेक करें तीसरी हेडिंग मतलब अब 5वीं देखेंगे आप, तो उचित भिन्न। उचित भिन्न इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि इसमें आपका जो हर होगा, जो अंश होगा, अंश होगा वो हर से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होता है। जैसे इसमें एग्जांपल लेंगे तो हर जो होगा, अंश मान लीजिए, अंश इसको हम एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, अंश छोटा होगा हर से। एग्जांपल लेते हैं जैसे 3/5, 4/9, 7/13, 11/14, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखिए अंश जो है, अगर अंश देखेंगे 3/5 में, तो अंश 3 है, हर क्या है? 5 है। तो 3 जो होगा वो छोटा होगा 5 से। इसी तरीके से आप इनमें से कोई अगर ले लीजिए, 4 है, छोटा है 9 से, 7 है, छोटा है 13 से। तो ये उचित भिन्न यही है। और भिन्न लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर हम कभी भी भिन्न लिखें तो उचित भिन्न में लिखेंगे कि वो अंश हमेशा आपका छोटा होना चाहिए और हर हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर कभी केस में आपका, अगर मान लीजिए अंश बड़ा आ जा रहा है और हर छोटा है, तो वहाँ पे आप मिक्स भिन्न वो क्या करेंगे आप, मिक्स फ्रैक्शंस बनाने के लिए या तो आप क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त भिन्न बना लेंगे। फिर उसको डिवाइड रूल से आप निकाल के, तो आपका जो होगा वो अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। 6 में चलिए आप, इसमें 6 पॉइंट जो है आपका विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसको बोला जाता है विषम भिन्न, भिन्न या अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इसमें इसको इंग्लिश में आप इम्प्रॉपर कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि हर जो होता है इस भिन्न में, इस तरीके के भिन्न में, इस तरीके के भिन्न में, भिन्न में हर जो होता है, हर जो होता है वह अंश से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, या अंश हर से बड़ा होता, मतलब न्यूमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे अंश
ग्रेटर देन हर, इंग्लिश में आप इसको कहेंगे न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सपोज करिए जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे 11/9, 3/2, 7/5, 99/70 और 45/72, ये सब क्या है आपका अनुचित भिन्न है। क्या है? अनुचित भिन्न। इसमें आप देखेंगे हमेशा और हर जो अंश है, अंश इज ग्रेटर देन हर। चेक कर लीजिए, 11 जो है बड़ा 9 से, 3 है बड़ा 2 से, 7 बड़ा है आपका 5 से, 99 ग्रेटर देन 70। तो इस तरीके से आपका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब बात आती है कि सतत भिन्न तो आपका अलग है, समतुल्य भिन्न। अब देखिए समतुल्य भिन्न, एक क्वेश्चन होता है समतुल्य। आपका समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, और जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए आपके लिए लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समझ पाए। अब देखिए समतुल्य भिन्न का मतलब होता है आपका, समतुल्य भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनके अलग अलग अंश और हर होते हैं। समतुल्य भिन्न जो है ऐसे भिन्न होते हैं जिनके अलग अलग अंश तथा हर होते हैं, लेकिन समान, लेकिन क्या है, लेकिन समान मान के बराबर होते हैं, लेकिन समान मान के बराबर होते हैं। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए 1/2 लेते हैं एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 1/2 है, तो इसका समतुल्य होगा 2/4, 3/6, 4/8, 12/24, 13/26 और 15/30। ये आपके समतुल्य भिन्न है। इसमें देखिए आपका अंश और हर सब में अलग अलग है, और यहाँ पे आप 5/10 भी लिख सकते हैं, और 6/12 लिख सकते हैं, 24/48 लिख सकते हैं। जैसे 1/2 को अगर हम 24/48 से कंपेयर करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे 24 का अगर टेबल या 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 दूना 24 और ये 12 चौक 48, फिर वो आपका कट के हो जाएगा 1/2। सिंपल सी बात है कि अगर 1/2 है, 2/4 है, तो इसको 2/4 को हम सिंपल कर लेंगे और साधारण कर सकते हैं कि 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इसका भी मान 1/2 आ सकता है। तो ये आपका समतुल्य भिन्न कहा जाता है, जिसके अंश और हर अलग अलग होते हैं, बट उस कंडीशन में एक चीज देखी जाती है कि इनका जो मान होता है वो बराबर होता है। सपोज करिए अगर हम 1/2 को कंपेयर करें इससे 13/26 है, कंपेयर करें तो 13/26 का मतलब 13 बन जा 13, 13 टू जा, तो ये 1/2 समान मान बराबर हो गए। क्या हो गए? मान बराबर है।
ये आपका समतुल्य भिन्न कहलाता है। इसमें से आप कोई भी अगर मान लीजिए 15/30 लेंगे तो 15 को 1 से डिवाइड 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और ये 1/2 के बराबर है। तो मान तो हमेशा सबका समतुल्य भिन्न में हमेशा बराबर मिलेगा। इस तरीके के भिन्न को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न। अब बात आती है कि अगर कोई फ्रैक्शंस है, क्या है? फ्रैक्शंस है, सतत भिन्न, ऐसे भिन्न जिसको आप उसके पूर्णांक भाग उस भाग के व्युत्क्रम। सतत भिन्न का मतलब होता है कि आप एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, टॉपिक मान लीजिए सतत भिन्न। सतत भिन्न का मतलब होता है कि आप इसको कभी आपने ऐसे देखा होगा कि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, और यहाँ पे 3 सही 1/4, 5/6, ये सब आपका क्या होगा? सतत भिन्न के टाइप मतलब में आ जाएंगे। अब देखिए, ये तो था आपका भिन्न, टाइप्स ऑफ भिन्न। अगर मान लीजिए कभी कभी पूछता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, मतलब आपका अनुचित भिन्न जो है, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अनुचित छोटे बच्चों में असाधारण भिन्न, इम्प्रॉपर को अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न में बदलना। मान लीजिए यहाँ पे आपका 13/7 दिया क्वेश्चन, 13/7, ये तो आपका एक उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न का मतलब होता है कि हमेशा आपका जो अंश है वो छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा। तो ये आपका अनुचित भिन्न है, या क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है तो ये सही तरीका नहीं माना जाता, इसलिए इसको क्या करते हैं हम, चेंज करने के लिए हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। 13 में 7 डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, आपका आ जाएगा 13 में से 7 गया 6 आएगा। तो अनुचित को अब देखिए मिक्स में कैसे करेंगे। आपका जो ये आता है भागफल, वो पहले लिखा जाता है 1/6/7। तो 7 1 जा 7 और 7 में 6 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 13/7। तो ये भिन्न है, तो इसको हम अच्छे से क्या लिख देंगे, इसके बराबर आ जाएगा आपका 1/6/7। ये आएगा आपका संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न। इसी को हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या? मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित भिन्न। अगर सपोज करिए 27/5, तो ये तो आपका अनुचित भिन्न है। इसको चेंज जब करेंगे 27/5 तो 5 बचे 25, 2 शेषफल बचा और 5 नीचे हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए कि 27 अगर दिया गया है तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 बचे 25, आपका शेषफल बचा 2। तो ये जो है आपका 5 बचे 25 मल्टीप्लाई और 2 ऐड कर देंगे तो 27/। तो ये एक आपका पूर्णांक आ जाएगा और पूर्णांक के साथ एक भिन्न आ जाएगा। इसी को बोला जाता है आपका मिश्र भिन्न। अब बात आती है कि भिन्न का जोड़ क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है। छोटी छोटी सी बात को हम देख लेते हैं। भिन्न का जोड़ तथा भाग। पहला हम अगर लेते हैं भिन्न का जोड़, क्या लेते हैं? भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में अगर मान लीजिए 1/2 दिया है, पहला क्वेश्चन 1/2, 3/2 और 4/2,
तो इसको आप जब करेंगे तो ये आपका नीचे तो जो हर है वो समान है, तो आसानी से जोड़ लेंगे। 1 + 3 + 4, ये आपका छोटे बच्चों जैसा सवाल है। तो 1 + 3 4 4 4 2 8, 8/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर आपका 1/3 दिया है प्लस 2/5 दिया है प्लस 3/2 दिया है, हाँ। अब इसको हल करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो आप एलसीएम ले लीजिए, चाहे सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक नया तरीका देखिए, इसको 2 × 3 × 5। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 3 है, क्या है? 3। तो 3 को आप क्या करेंगे? 3 को अगर, छोटी सी बात है कि अगर हम 3 को एलसीएम क्या है 30 आया, तो 1 × 10 कर देंगे तो नीचे 30 हो जाएगा। इसमें नीचे 10 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। एक तरीके से आपको यहाँ पे हम 3 ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए, 2/5 + 3/2 है। अब देखिए इसको 30 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 15 का। तो जैसे नीचे करेंगे वैसे ऊपर ही करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर। अब देखिए यहाँ पे आपका नीचे आ गया 30। क्या आ गया? नीचे 30 आ गया। तो अब ऊपर हो जाएगा आपका 10 हो गया, प्लस 12 प्लस 45। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, 10 12 22 अब आपका और 45। देखिए 5 2 7 7 हो गया, 4 1 5 5 1 6, तो 67/30। ये आया आपका एक अनुचित भिन्न। क्या आया? आपका 67/30 आया। ये अनुचित भिन्न है। क्या है? अनुचित भिन्न। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शंस में ऐसे कर लेंगे, 67 ये है 67 में 30 से भाग देंगे, 30 दूना 60, ये बचा 7। तो आपका 67/30 जो होगा वो होगा बराबर 2 होल 7/30। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको सही रूप लिखने के लिए आपको फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज करना होगा। तो ये था आपका। इसी तरीके से अगर एग्जांपल मान लीजिए आपका जो हर है असमान है और आपको जोड़ना है, छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए। देखिए आप एलसीएम से भी ले सकते हैं, और आप बड़े बच्चे बनना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए 1/3 प्लस 1/2 प्लस 2/4, या यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। हाँ अब देखिए तीनों की हर जो है वो अलग अलग है। क्या है? हर अलग अलग है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 2 5 का एलसीएम। तो 2 से कट करेंगे 3 नहीं कटेगा, 1 हो जाएगा, ये 5। फिर 3 से कट करेंगे क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा, ये 1 और ये 5। लास्ट में आपका 5 आएगा, 1 1 1। तो आपका यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट लाइन जो 1 1 1 आ जाती है, तो एलसीएम निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा 2 × 3 × 5। तो ये आपका हो जाएगा 6 6 और 5 जा 30। अब देखिए जो एलसीएम आया 30, उसमें पहले हर से डिवाइड करेंगे। इसमें लिखेंगे अगर 1/3 है तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका नीचे का एलसीएम पता चल जाएगा कि कितना हमको मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 30, प्लस अब 1/2 है, 2 से 30 में डिवाइड करेंगे आप तो 15 आएगा। क्या आएगा? ये तो 10 आया था, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से करेंगे तो 6 आएगा। तो अब इसको डिवाइड, जैसे एलसीएम जो आता है उसमें हम उस नंबर से डिवाइड कर देंगे जिस नंबर का, जैसे अगर 5 हर है तो उसका क्या गुणा कर, जैसे यहाँ पे आप 2 से डिवाइड किए तो आपका 15 आया। क्या है? 15 से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। इसी तरीके से आप अगर ये देखना चाहें कि अगर हम 2/5 लिखे हैं
तो इसमें कितने का गुणा कर दे कि हमारा 30 या भाग दे दे इसमें, तो भाग देने पता चला अच्छा ये तो ऊपर नीचे दोनों में सेम, मतलब हर और अंश में वही संख्या का गुणा करेंगे, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं करेंगे। आप लोग कभी कभी गलती कर जाते हो कि ऊपर तो नीचे तो 10 तो कर गुणा कर दिए बट ऊपर कुछ नहीं किए। तो जब भिन्न का एक रूल होता है कि जो संख्या का नीचे गुणा करते हैं उसी संख्या से ऊपर भी करते हैं, अगर जिस संख्या से नीचे भाग देंगे उसी संख्या से ऊपर भाग देंगे। तो ऊपर आपका आ जाएगा 10, 10/30 प्लस 15, 15/30 प्लस 12, 12/30। अब देखिए जब आपका हर समान हो गया, मतलब कहने का मतलब जब हर समान हो गया तो ऊपर का नंबर आप ऐसे ऐड कर लेंगे 10, 15, 25 और 12 आ जाएगा 2, 5, 7, 7 ये 7 हो गया और 1, 1, 2, 3, 37। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर। तो ये आपका 1/7/30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको आप देख लीजिए 37 है, 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में आप जाएंगे, 7 आपका रिमाइंडर बचेगा और 1 आपका भागफल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/7/30 या हिंदी में इसको बोल सकते हैं 1 सही 7/30। तो हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन इसलिए पढ़ाया जाता है कि सभी को समझ में आए। जीरो टू हीरो बना रहे हैं हम, तो जीरो टू हीरो मैथ में अगर आप देखा जाए तो हम बहुत बेसिक लेवल से चल रहे हैं और सभी को समझ में आ जाए तो आप भिन्न का जोड़ तो आराम से सीख लेंगे। अब बात आती है कि अगर कोई भिन्न का घटाना हो, भिन्न का घटाना बंद कर देते हैं। टाइम 6 बज गए, बंद कर दे बाबू के।